एक छोटे से प्यारे गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उसके हौसले अभी भी जवान थे। राजेश हर सुबह अपनी छोटी सी पकोड़े की दुकान लगाता था। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक चूल्हा, एक कढ़ाई, कुछ कुर्सियां और एक पुराना सा छज्जा। लेकिन राजेश के पकोड़ों का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। राजेश काका, आज आलू के पकोड़े जरा ज्यादा देना। अरे बेटा, जितने चाहिए ले जा, लेकिन गरम गरम खाना, तभी असली स्वाद मिलेगा। काका, आपके पकोड़े का जवाब ही नहीं। बस बेटा, तुम लोग खुश रहो, वही मेरे लिए काफी है। राजेश अपने ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता था। इसी वजह से उसकी छोटी सी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। राजेश की दुकान के बिल्कुल सामने संजय का एक बड़ा होटल था। होटल बड़ा था, कुर्सियां ज्यादा थीं और खाना भी बहुत था। लेकिन संजय के होटल में ग्राहक दिन ब दिन काम होते जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मेरा इतना बड़ा होटल है, फिर भी लोग सामने उस राजेश की छोटी सी दुकान पर जा रहे हैं। मलिक, शायद राजेश काका के पकोड़े लोगों को बहुत पसंद है। पकोड़े? सिर्फ पकोड़े की वजह से मेरा होटल नहीं चल रहा। मलिक, गांव के लोग उनके पकोड़े की तारीफ करते हैं। बस मुझे किसी भी तरह उसकी दुकान बंद करवानी है। लेकिन मालिक, राजेश काका ने किसी का क्या बिगड़ा है? तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? नहीं मलिक, मैं बस कह रहा था। चुप, तुम्हारा काम है मेरी बात मानना। संजय के मन में राजेश के प्रति जलन बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि जब तक राजेश की दुकान सामने रहेगी, उसका होटल कभी नहीं चलेगा। एक दिन संजय ने राज को अपने पास बुलाया। राज, इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मालिक, बोलिए। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? जी बताइए। राजेश की दुकान बंद करवा दो। क्या? लेकिन कैसे? गांव में उसके खिलाफ लोगों को भड़काओ। कहो कि उसकी दुकान गांदी है, पकोड़े अच्छे नहीं हैं। कुछ न कुछ तरीका निकालो। मलिक, मैं झूठ बोलकर किसी की दुकान कैसे बंद करवा सकता हूँ? देखो राज, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। सच में मालिक? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कोशिश करता हूँ। राज को संजय की बात पर भरोसा हो गया। उसने सोचा कि अगर सैलरी बढ़ गई तो घर की परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन राज को ये नहीं पता था कि संजय उससे सिर्फ अपना काम निकालवाने के लिए झूठा वादा कर रहा था। अगले दिन राजेश अपनी दुकान जा रहा था। अरे राज बेटा, आओ, गरम पकोड़े खाओगे? नहीं काका, आज नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं काका, कुछ नहीं। राजेश को राज की आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद राज गांव के कुछ लोगों के पास गया। तुम लोग राजेश काका के पकोड़े खाते हो? हाँ, क्यों? मैंने सुना है कि तेल बहुत पुराना है। किसने बोला? बस लोग कह रहे हैं। लेकिन हम तो रोज खाते हैं, हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। हो सकता है तुम्हें पता नहीं चला हो। राज झूठ बोल रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर से उसे रोक रहा था। राज बेटा, मेरे पास आओ। जी काका। तुम मेरे बारे में लोगों से कुछ कह रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा काका। बेटा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सब सच बता रही है। काका, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हुआ क्या? मैं संजय मालिक के ढाबा में काम करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं आपकी दुकान बंद करवा दूं, तो मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। तो तुमने मेरे खिलाफ झूठ बोला? जी काका, मुझे बहुत अफसोस है। बेटा, गरीबी और मजबूरी समाज को सहन कर सकती है,
लेकिन शुरुआती नुकसान का कारण ये नहीं है। काका मैं ऐसा अब कुछ नहीं करूंगा। अच्छा किया। सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन सच की हार नहीं होती। जब संजय को पता चला कि राज ने राजेश को सच बता दिया है, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। राज, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मालिक मैंने गलती की। राजेश काका के खिलाफ झूठ बोलना सही नहीं था। तो तुमने मेरा राज उसे बता दिया। जी मालिक। अब तुम्हें सैलरी बढ़ाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन मालिक आपने वादा किया था। कौन सा वादा? मैंने कब कहा वेतन बढ़ाऊंगा? मालिक आपने खुद कहा था। मैंने मजाक किया होगा। मालिक आपने मेरे से झूठ बोला था। बस, कल से ढाबा में मत आना। ठीक है मालिक, लेकिन एक बात याद रखिए, झूठ से किसी का घर नहीं चलता। अगले कुछ दिन तक संजय ने राजेश को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग राजेश के साथ खड़े रहे। राजेश काका, आप चिंता मत करो। हम जानते हैं आप साफ सफाई का ध्यान रखते हो। हाँ काका, आपके पकोड़े का स्वाद ही अलग है। बस बेटा, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ संजय का होटल और भी खाली होने लगा। संजय ने समझा कि प्रॉब्लम राजेश की दुकान नहीं थी, प्रॉब्लम उसका अपना व्यवहार था। एक शाम संजय होटल के बाहर अकेला बैठा था। मैंने सोचा था राजेश की दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा होटल चल पड़ेगा, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे होटल में ग्राहक क्यों नहीं आते। शायद मुझे अपना खाना अच्छा करना चाहिए था। राजेश से जलने के बजाय मुझे उससे सीखना चाहिए था। उस शाम संजय पहली बार अपनी गलती समझ रहा था। अगले दिन वो राजेश के पास गया। राजेश जी। हाँ संजय, बोलो। मुझे आपसे माफी मांगनी है। किस बात की? मैंने आपसे जलान की, आपकी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, राज को झूठ बोला, उसकी सैलरी बढ़ाने का वादा भी किया, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था। संजय, तुमने गलत किया, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है तो उसे सुधारने का मौका भी है। क्या आप मुझे माफ करेंगे? माफ करना आसान है संजय, लेकिन असली माफी तब होगी जब तुम अपना व्यवहार बदलोगे। मैं वादा करता हूँ। संजय ने अपने होटल में कई बदलाव किए। उसने सफाई पर ध्यान दिया, खाना अच्छा बनवाना शुरू किया और ग्राहकों से प्यार से बात करने लगा। एक दिन उसने राजेश से कहा, राजेश जी, क्या मैं आपसे पकोड़े बनाना सीख सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? पकोड़े में स्वाद के साथ ईमानदारी भी होनी चाहिए। मंजूर है। राजेश ने संजय को अपने पकौड़े की रेसिपी समझाई। धीरे धीरे संजय के होटल में भी ग्राहक आने लगे। राज, मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है। कोई बात नहीं मालिक। नहीं राज, मैंने तुम्हें झूठे वादे का सहारा लेकर गलत काम करने को कहा था। अब से तुम्हारी मेहनत की इज्जत होगी। कुछ महीनों बाद गांव का माहौल ही बदल गया। राजेश की छोटी सी पकोड़े की दुकान भी चलती रही और संजय का होटल भी अच्छे से चलने लगा। अब दोनों एक दूसरे से जलान नहीं करते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों को बुलाया। राजेश और संजय, तुम दोनों ने गांव को एक अच्छी बात सिखाई है। क्या बात सरपंच जी? ये कि किसी की सफलता देखकर जलन करने के बजाय उससे सीखना चाहिए। मैं भी सीख गया कि झूठे वादे के लिए किसी के खिलाफ खड़ा होना कभी सही नहीं। उस दिन के बाद राजेश, संजय और राज तीनों मिलजुल कर काम करने लगे। राजेश के पकोड़े और संजय के होटल का खाना दोनों गांव में मशहूर हो गए। और सबसे बड़ी बात, गांव में किसी को किसी से जलन नहीं थी।